सर्वप्रथम गुरुदेव के चरणों पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं अपनी वाणी को प्रारंभ कर रहा हूँ। भाइयों एवं बहनों, राधे राधे। आज गोपी गीत के ऊपर मैं बोलने जा रहा हूँ। यह गोपी गीत इस सृष्टि, इस ब्रह्मांड का सबसे टॉप आख्यान माना जाता है। इसके नीचे ही सब जितने भी आख्यान हैं, वेद शास्त्र पुराण हैं, सब इस गोपी गीत के नीचे ही माने जाते हैं। हमारे यहाँ आदि गुरु शंकराचार्य, निम्बारिकाचार्य, रामानुजाचार्य एवं माधवानंद आचार्य, ये चार मूल जगत गुरु हुए हैं। पांचवें मूल जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज हुए हैं। यो तो आजकल बहुत बाबा लोग अपने नाम के पहले जगत गुरु की उपाधि लगा देते हैं, लेकिन मूल रूप से 5 ही जगत गुरु हुए हैं। ये 5 जगत गुरुओं ने भी इस गोपी गीत पर अपना अपना मंतव्य दिए हैं। बड़े बड़े विद्वान लोग आते हैं गोपी गीत के ऊपर अपनी बात को रखने के लिए, तो हाथ जोड़ लेते हैं, कहते हैं कि मेरे पास सामर्थ्य नहीं है इस गोपी गीत के ऊपर कुछ बोलने के लिए। मुझको याद है जब महाराज जी, कृपालु जी महाराज इस गोपी गीत के ऊपर बोलने चले तो सर्वप्रथम वे यही बोले कि गोपी गीत को मैं बोलने में समर्थ नहीं हूँ। भले जो है कोई जैसे बिल्डिंग है, बिल्डिंग के बाहर का वर्णन कोई कर देता है, उसके दरवाजा कैसे हैं, खिड़की कैसे हैं, उसी प्रकार से मैं इसका वर्णन करूँगा। और उस महल के अंदर घुसने का मेरा सामर्थ्य नहीं है। ये जगत गुरु कृपालु जी महाराज का भाषण है और उनसे तो कम कोई, उनसे बढ़ के तो कोई विद्वान है ये नहीं है जो है, उनका ये मैं भाषण सुना रहा हूँ। और इस गोपी गीत के ऊपर मेरी क्या सामर्थ्य है? कोई सामर्थ्य नहीं है बोलने के पास, मेरे पास कोई सामर्थ्य है ये नहीं है। फिर भी गुरुदेव महाराज की कृपा से जो हमको प्रेरणा मिल रही है, उसी प्रेरणा के अनुसार आप सभी लोगों को मैं सुनाने जा रहा हूँ। इस गोपी गीत में कुल 19 श्लोक हैं, 19 श्लोक हैं। और बड़े बड़े लोग कहते हैं कि एक श्लोक के वर्णन में तो पूरा जीवन ही गुजर जाएगा और दूसरे श्लोक के वर्णन के लिए तो दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। ऐसे बहुत बाबा लोग कहते हैं। और हम कल यह चर्चा हो रही थी कि कृष्ण भगवान को ढूंढते ढूंढते गोपियां जो है, वो जब कृष्ण भगवान नहीं मिले तो थक हार करके पुनः जमुना जी के पुलिन पर आ गई हैं। और गोपियों का रोम रोम जो है भगवान के भावना से ओतप्रोत था। और सभी जमुना जी के पुलीन पर आकर समवेता जगु कृष्णम तद आगमन कांक्षिता। समवेता एक साथ मिलकर गोपियां जो है एक गीत गा रही हैं। उस गीत का क्यों गा रही हैं कि कृष्ण आगमन कांक्षिता,
वो तद आगमन कांक्षिता, माने कृष्ण भगवान के आने की आकांक्षा लेकर गोपियां जो है गीत गा रही हैं, गोपियां गीत गा रही हैं। इसी गीत का नाम गोपी गीत है, इसी गीत का नाम गोपी गीत है। अब जो है गोपी गीत का पहला श्लोक है कि जयति ते अधिकम जन्मना ब्रजः श्रयद इंदिरा सस्वदत्र ही दैत्य दृश्यताम दीक्षुतावका त्वयि धृता सौता त्वाम विचिन्वन्यते। गोपियां कह रही हैं कि हे प्यारे, जब से आपका जन्म हुआ है इस ब्रज में, तब से इस ब्रज की महिमा जो है बैकुंठ से भी अधिक हो गई है, बैकुंठ से भी अधिक हो गई है। इस यहाँ पर श्रयद इंदिरा, इंदिरा भी, इंदिरा लक्ष्मी जी के लिए आया हुआ है। श्रयद इंदिरा सस्वदत्र ही, यहाँ इस ब्रज की सेवा जो है नित्य निरंतर लक्ष्मी जी कर रही हैं, लक्ष्मी जी कर रही हैं। और श्रयद इंदिरा सस्वदत्र ही कह रही हैं कि गोपियां कि वो लक्ष्मी जी जो सुंदरता और मृदुलता की देवी हैं, वो इस वृंदावन, इस ब्रज की सेवा कर रही हैं अपना बैकुंठ लोक छोड़कर। और जिन लक्ष्मी जी के चरणों के लिए, जिनकी कृपा के लिए बड़े बड़े देवता लोग, ऋषि महर्षि लोग जो है याचना करते रहते हैं, उनके कृपा कटाक्ष के लिए, वे लक्ष्मी जी आज ब्रज की सेवा में नित्य निरंतर लगी हुई हैं। हम लोग जानते हैं कि लक्ष्मी जी धन दौलत की स्वामिनी हैं, धन दौलत इन्हीं के कृपा से मिलते हैं। और हमारे संसार में धन दौलत प्राप्त करने के लिए लक्ष्मी जी की ही पूजा होती है। जिस पर इनकी कृपा होती है वो धन्य धान्य से मालोमाल हो जाता है और वह संसार का सबसे धनाढ्य व्यक्ति भी बन जाता है। इस प्रकार लक्ष्मी जी की पूजा हमारे यहाँ सनातन में घर घर में की जाती हैं। और लक्ष्मी जी सुंदरता की देवी हैं, सुंदरता की देवी हैं। अपनी सुंदरता जो है ब्रज में वो चारों तरफ बिखेर रही हैं, चाहे वन हो, जंगल है, पेड़ है, पौधा है, सभी जगह जो है सुंदरता को बिखेर रही हैं लक्ष्मी जी अपने स्तर से। और यह मृदु सुंदरता कैसे सुंदर रहे, जहाँ बैकुंठ को छोड़कर भगवान ही आ गए हैं, इनके पति देव ही आ गए हैं, जिन भगवान की चरणों की धूली लक्ष्मी जी भी चाहती हैं, वे लक्ष्मी जी आज ब्रज में आकर ब्रज की सेवा में लग रही हैं। ब्रज को सुंदर कैसे बनाया जाए, कैसे घर द्वार को चमका कर रखा जाए, यह लक्ष्मी आज सफाई करने वाली दासी के रूप में बनी हुई हैं। आज जसोदा मैया के आंगन में दासी बन के लक्ष्मी जी झाड़ू लगाने का काम कर रही हैं, झाड़ू लगाने का काम कर रही हैं। ये कृष्ण भगवान के ड्रेस को, परिधान को जो है साफ सुथरा रखने, किस तरह से क्या करना है, इसमें लगी रहती हैं। इसके अलावे पूरे ब्रज में जो है जहाँ जहाँ भगवान घूमते हैं नंगे पैरों से, भगवान के चरणों में कांटे नहीं गड़ जाएं, पत्थर नहीं गड़ जाएं, इसका भी ख्याल रख रही हैं लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी जो धन दौलत की देवी हैं, वे अपने धन दौलत
का प्रवेश नहीं है। ब्रज में जो है ऐश्वर्य का प्रवेश है ये नहीं है। जो है ब्रज में केवल एंड केवल श्री कृष्ण का माधुर्य रूप, माधुर्य की वर्षा हो रही है। चाहे बंसी का माधुर्य है, चाहे रूप का माधुर्य है, इस माधुर्य की ही वर्षा हो रही है। इस प्रकार जो है हम देखते हैं कि लक्ष्मी जी यहाँ पर एक दासी के रूप में जो है काम कर रही हैं, एक नौकरानी की तरह जो है ब्रज में खट रही हैं और ब्रज की भलाई के लिए सब कुछ कर रही हैं। वो मृदुलता की देवी हैं, उनका सौम्य स्वभाव है। देवी और दुर्गा, जैसे दुर्गा जी काली जी का जो है विध्वंसक भयंकर स्वभाव है, वे खून और हिंसा, उनके वो खून राक्षसों का वध करती हैं, जो है उनका भयंकर रूप भी बन जाता है। लेकिन लक्ष्मी जी का रूप हमेशा ही मृदुल रहता है, हमेशा ही सौम्य रहता है। और यह लक्ष्मी जी आज नंद बाबा के आंगन में, जसोदा मैया के आंगन में, जिस आंगन में भगवान कृष्ण जो है अनेक तरह के खेल खेलते रहते हैं, वहां पर एक नौकरानी बनकर झाड़ू लगाने का काम कर रही हैं, झाड़ू लगाने का काम कर रही हैं। भगवान को एक किसी भी कीमत पर कष्ट नहीं पहुंचे, किसी भी कीमत पर भगवान खुश रहे, जो है यही लक्ष्मी जी चाह रही हैं। और इसी के लिए जो है वो ब्रज का नित्य निरंतर सेवा करने में लगी हुई हैं। यहाँ पर इंदिरा शब्द लक्ष्मी जी के लिए आया है, लेकिन भागवत महापुराण में गोपी शब्द और श्री शब्द, श्री भी लक्ष्मी जी के लिए प्रयोग होता है, लेकिन श्री सुंदरता का प्रतीक है, लेकिन श्री और गोपी जो है राधा रानी के लिए प्रयोग किया गया है। क्योंकि सुखदेव मुनि को राधा शब्द आते ही समाधि लग जाती थी, इसलिए राधा से वो अपने को वर्जित रखते थे और पूरी गीता कह दिए राजा परीक्षित को, लेकिन अपने को राधा शब्द, उनके मुंह से एक बार भी राधा शब्द नहीं निकला। जब निकला तो श्री निकला और गोपी निकला। यहाँ पर लक्ष्मी जी के लिए साफ इंदिरा शब्द का प्रयोग किए हुए हैं सुखदेव मुनि जी। इस प्रकार हम देखते हैं कि वैकुंठ को छोड़कर लक्ष्मी जी किस तरह से रोज बरोज जो है ब्रज की सेवा में अपना समय दे रही हैं, जो है ताकि हमारे प्रियतम, हमारे पतिदेव जो हैं उनको खुशी मिले, उनको किसी तरह की का तकलीफ नहीं मिले। जो है वे जंगलों में जाते हैं, वे पहाड़ों पर जाते हैं, कहीं भी उनको असुविधा नहीं हो, इसका हमेशा ही ख्याल रखती हैं। जो लक्ष्मी जी भगवान के वक्ष स्थल पर विराजमान रहती हैं, वक्ष स्थल पर की शोभा बढ़ाती हैं, वो लक्ष्मी जी आज वक्ष स्थल से उतरकर जो है पृथ्वी पर ब्रज की सेवा कर रही हैं, नित्य निरंतर सेवा कर रही हैं। यह पहले श्लोक का आधे भाग का यही आशय हुआ जो है, और आधे भाग का दैत दृश्यताम दीक्षुतावका त्वयि धृतासवताम विचिन्वते, आधा भाग यह है, इसका वर्णन जो है यह गोपियों के लिए है। आधा भाग जो है लक्ष्मी जी पर कहा गया है, आधा भाग गोपियों के ऊपर कहा गया है। अब गोपियां क्या कह रही हैं आधे भाग में, जो है सर्वोच्च भाव में गोपियां स्थित हैं, जो है उनके भाव तक तो कोई पहुंच नहीं सकता है, जो है इसीलिए गोपियों की चरण धूलि को भगवान भी चाहते हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश भी चाहते हैं, गोपियों के चरण धूलि को सब चाह रहे हैं। बस आज इतना ही, कल इसके बाद होगा। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।